हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है which produces sensation to us to see the object, जो हमारे आई को सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। देखिए बच्चों, अगर बंद कमरे में हम लोग जाते हैं तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई पड़ता है, जहाँ पे अंधेरा होता है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो चीज़ें हमें दिखने लग जाती है। तो लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आई पे पड़ता है और आई को सेंसेशन क्रिएट करता है और हमें चीजें दिख जाती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये फिजिक्स की बहुत ही प्यारी फिनोमिना है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं। जब भी रेज जो है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई पे पड़ता है और आई को हमारे सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे हमें चीजें दिख जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। जैसे ये एक कोई पॉलिश सरफेस है, ये एक क्या है, पॉलिश सरफेस। ये इसका फ्रंट जो है इस साइड, ये है पॉलिश। अब यहाँ पे लाइट रेज ऐसे आएगा और स्ट्राइक करेगा, अपने ही मीडियम में वापस लौट जाएगा। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ लाइट रेज बाउंसिंग बैक टू इट्स ओन मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी लाइट रेज का पॉलिश सरफेस पे आकर के लड़ करके वापस अपने ही मीडियम में चले जाना क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों ये जिस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो रेज आ रही है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज। ठीक है बच्चों, और ये रे क्या हो रहा है, लड़ करके वापस जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, यहां पे ये पॉइंट से कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल इस पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और इन बिटवीन टू इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, और इंसिडेंट पॉइंट से पास होता हो, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे, एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग इन बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड आल्सो पासिंग टू द इंसिडेंट पॉइंट एंड मेक एन एंगल 90 डिग्री टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये तीन कंडीशन है कि इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज के बिटवीन हो, इंसिडेंट पॉइंट से हो और रिफ्लेक्टिव सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई रेज नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव सरफेस। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस, क्योंकि ये सरफेस रेज को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रेज है, इनके बिटवीन जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे, इसे डिनोट करते हैं आई से। इंसिडेंट का पहला वर्ड है आई, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको कैप स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है बच्चों, यहां पे अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश सरफेस टू इट्स ओन मीडियम। किसी लाइट का अपने ही मीडियम में पॉलिश सरफेस से लड़के वापस होना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट लॉ है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अगर यहाँ पे ये कोई पॉलिश सरफेस है और लाइट रेज ऐसे आकर के यहाँ इंसिडेंट हो रहा है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये है इंसिडेंट रेज और ये है रिफ्लेक्टेड रेज। ये है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये है
नॉर्मल। तो बच्चों नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट एंगल बनाता है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये सरफेस पॉलिश होना चाहिए, इरेगुलर सरफेस नहीं होना, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद सेकेंड लॉ है, सेकेंड इनके लॉज है इंसिडेंट रेज एंड reflected rays and normal all lies in same plane। देखिए बच्चों ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। देखिए हम लोग इसको समझेंगे। यहां पे ये है आपका नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रेस और ये रिफ्लेक्टेड रेस है, कुछ इस तरीके से है ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये है इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और ये नॉर्मल। अगर हम लोग यहाँ पे कोई प्लेन रखते हैं तो ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं। तो ये आपका है सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रेस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेस आर लाई इन अ सेम प्लेन। ये एक प्लेन है, ये सभी एक ही प्लेन में आ रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों स्फेरिकल मिरर से हमें ये पता चल रहा है कि ये किसी स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। अगर हम लोग कोई स्फेरिकल ग्लास लें, ये एक स्फेरिकल ग्लास है, एक स्फीयर गेंद जैसा है, ये ग्लास है। इस ग्लास को अगर हम कट कर दें किसी दो इक्वल पार्ट में या फिर अनइक्वल पार्ट में भी कट कर सकते हैं। अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये दो पार्ट बन जाएगा और इस पार्ट को अगर हम लोग अलग करेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। एक पार्ट मैंने ऐसे ले लिया और इसका दूसरा पार्ट हमने इस तरीके से ले लिया। इसको जस्ट ऐसे लिया है, इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दो पार्ट बन गए हैं। तो ये जो है पार्ट, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर के नेम से, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। अगर रिफ्लेक्शन किसी गुफे से हो रहा है, मतलब इनर सरफेस से हो रहा है इस तरीके से, अगर रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है, ऐसे रेज लड़ के वापस हो रही है इसके केव वाले पार्ट से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन अगर बल्ज साइड से हो रहा है, ये बल्ज साइड है, ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके उभरे हुए भाग से, ठीक है, ये बल्ज सरफेस है। बल्ज सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, और अगर इनर सरफेस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और इसका आउटर सरफेस क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रेस ट्रांसमिट हो जाएगी, दूसरे पोर्शन में चली जाएगी। और यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं इनर सरफेस को। तो बच्चों कॉनकेव में क्या करते हैं, आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, और कॉन्वेक्स में इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे। तो जब इसके आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इनर सरफेस से, और इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है वो किधर से होगा, आउटर सरफेस से। तो बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे रेस का रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से और इसमें आउटर सरफेस से होता है। तो ये कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ये दोनों क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो उसमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों मिरर आ जाएंगे। तो ये जो टर्म्स हैं, जो यहाँ पे हमने 7 टर्म्स लिख रखा है, ये सभी टर्म्स आपके कॉनकेव में भी होंगे, कॉन्वेक्स में भी होंगे, हम दोनों में देख लेंगे। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में चलिए देखते हैं ये जो 7 टर्म है इनको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। जैसा कि कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। सेम एज हम साथ ही साथ में एक
कॉन्वेक्स मिरर को भी लेते हैं, इसमें इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रेज यहीं से लड़के वापस होती है, तो इस सरफेस का जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल ये मिड पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? पोल। सेम एज इसमें भी होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है? बल्ज साइड है, आउटर साइड है, उभरा हुआ ये पोर्शन है, तो यहां पे जो इसका मिड पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। तो डिफिनीशन सेम है दोनों का। द मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। किसी भी मिरर का, चाहे वो आपका कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ये क्या है? कॉनकेव, ये है कॉनकेव और ये वाला है कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हो गया पोल। सेकंड है इसका, सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों ये किसी स्फेयर से बना हुआ है, अगर हम लोग इसको डॉट करके एक स्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका एक अपना सेंटर होगा इस तरीके से, ये यहाँ पे इसका अपना एक सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको एक स्फेयर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे भी एक सेंटर होगा। ये इस स्फेयर का जो सेंटर है वही सेंटर इसका भी है, सेंटर इसका चेंज नहीं होता है। तो ये है आपका एक कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये पूरी स्फेयर का, जिस स्फेयर से इसको हमने काट के बनाया हुआ है, ये भी स्फेयर है, जिस स्फेयर से ये कट करके बना हुआ है उस स्फेयर का सेंटर ही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। तो बच्चों यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेम एज यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या हो जाएगा? सी। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस, ये पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक सर्कल है, सर्कल का क्या है? एक रेडियस है। तो सेम एज यहां पे भी ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसमें भी ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर से पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम एज यहां पे भी ये सेंटर है और ये पोल है, सेंटर और पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसी को इनलार्ज कर देंगे, मतलब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, ऐसे निकल जाए इस तरीके से, एक लंबी सी लाइन। सेम एज इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इस तरीके से बढ़ा दें, तो ये भी बन गया क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से अगर पास हो रहा है कोई भी लाइन, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एज यहां पे भी ये है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फोकस। अब देखिए बच्चों फोकस क्या होता है? जब भी कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आती है, ऐसे ऐसे पैरेलल आई यहां पे, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। और ये यहां तक का जो ये डिस्टेंस है इसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम एज यहां पे भी ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ? When light rays coming parallel to the principal axis after reflection, they cut to the principal axis. That point is called principal focus. जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। बट इसमें कंडीशन ये है कि रेज मस्ट बी कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेज आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के ये जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको बोलेंगे फोकस। सेम एज यहां पे भी अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो देखिए बच्चों यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है, तो रेज इंटर नहीं करेगा, यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रेज इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां पे तो प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा नहीं, तो क्या इसमें प्रिंसिपल फोकस नहीं है? ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल फोकस इसमें भी है। तो हम इमेजिन करेंगे, जस्ट इमेजिन
these rays coming to that point। ऐसा हम इमेजिन करेंगे कि ये रेस किधर से आ रही है, इस पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से, और इस पॉइंट को ही बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें क्या होगा, व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट टू द surface, polished surface, and this is imaginary line which is cut to the principal line at any point, that point is called principal focus। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस होगा, इसमें इमेजिनरी हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रियल में हो रहा है। ये रेज रियली आके कट कर रहा है और ये रेस क्या हो रहा है, इमेजिन हो रहा है कि ये यहां से कट कर रहा है इसको, या ऐसा आता हुआ। अगर हम यहां पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा कि रेस यहां से आ रही है, हमको ये लगेगा कि रेस यहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फोकल लेंथ। देखिए बच्चों, फोकस पॉइंट ये है और इस फोकस पॉइंट से इस पोल के बिटवीन का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ये लेंथ होता है और ये फोकस पॉइंट है। सेम एज यहां पे भी ये क्या है, फोकस पॉइंट है और ये इसका पोल है। पोल एंड फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। नेक्स्ट है अपर्चर। देखिए बच्चों, अपर्चर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दो एंड है। यहां पे एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। सेम एज यहां पे भी दो एंड है इसके। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एंड है इसको अगर हम लोग मिला दें, ऐसे ऐसे मिला दें, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इन बिटवीन टू एंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, इस मिरर के दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो दोनों एंड है इनके बिटवीन जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, ये क्या है, इसका अपर्चर है। सेम एज हम यहां पे भी देख लेंगे, अगर यहां पे हम लोग इसको ऐसे मिला दें तो ये इसका क्या होगा, अपर्चर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसमें एक फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन? देखिए बच्चों, ये फोकस है, फोकस से पास होता हुआ कोई प्लेन, अगर हम यहां पे कोई प्लेन बनाए इस तरीके से, ऐसे एक पेपर रख दें यहां पे, ऐसे ये जस्ट ऐसा है, यहां पे अगर हम इस फोकस से पास होता हुआ एक प्लेन ड्रॉ करें विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज रेज, इस रेज के, ये रेज पैरेलल है, अगर पैरेलल नहीं होगा तो इसके परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, बट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन विच इज पासिस टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होता हो और किसके परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम एज यहां पे भी हम लोग फोकल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये यहां से पास होगा ऐसे फोकल प्लेन, इस तरीके से, ये एक फोकल प्लेन है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम। देखिए बच्चों, रे डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ेंगे, रे डायग्राम की हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। विदाउट रे डायग्राम हम लोग इमेज को समझ नहीं पाएंगे कि कोई भी मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रे डायग्राम, और रे डायग्राम हमें देखना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंस होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दोनों टाइप के मिरर के लिए हम लोग स्फेरिकल मिरर यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बोले स्फेरिकल मिरर तो वहां पे दोनों होगा, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव में देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स में। तो रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, यहां पे इसके आउटर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक है बच्चों, ये लाल ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया यहां पे। उसके बाद इसका ये है मिड पॉइंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोल। उसके बाद यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है फोकस, और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो रे डायग्राम में पहला रे डायग्राम क्या है कि अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगा तो कहां से पास होगा, वो फोकस से, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल फिक्स है, इसे बिल्कुल आपको लर्न करना है कि जब भी
कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, दे मस्ट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगा। सेकंड है, सेकंड रे डायग्राम है, ये है पोल, ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे अगर कोई रेस प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, जस्ट अपोजिट टू द। यहां पे क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था और रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा था। और इस केस में क्या हो रहा है, ये देखिए प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। थर्ड केस में हम लोग देखेंगे, थर्ड ये है पोल, ये पॉलिश सरफेस है, इसमें भी हम लोग इसको पॉलिश कर लेंगे, यहाँ पे आउटर सरफेस है, ये है पॉलिश कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस जा रहा है, ऐसे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस जा रहा है, तो ये अपने पाथ पे रिट्रेस करेगा, वापस ऐसे जाकर के लड़के वापस आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर ये एंगल कम होगा तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेज परपेंडिकुलर आए, ऐसे नॉर्मल किसी सरफेस पे नॉर्मल आएगा तो वापस लड़ के उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो सेम एज यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो रहा है, नॉर्मल जा रहा है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है और 90 डिग्री पे आ रहा है, इसलिए ये वापस अपने ही पाथ पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फोर्थ। देखिए बच्चों, ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, ये है पोल और ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब की बार रेस कहाँ पे आ रहा है, इसके पोल पे, ऐसे पोल पे आ रहा है और ये जितने एंगल पे आएगा उतने पे ही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है। जो भी लाइन सेंटर से पास होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपने देखा होगा कि अगर ये कोई एक स्फीयर है तो इसका ये एक सेंटर है और इस सेंटर से जो भी लाइन इसके सरफेस को टच करेगा वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो सेम एज यहाँ पे भी देखिए ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर वाली लाइन है, तो ये इस पे क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो इस तरीके से रेज यहाँ पे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को हम लोगों ने देख लिया कि कॉनकेव मिरर में कैसे रे डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे किसको देखना है, कॉन्वेक्स में। तो सबसे पहला रे डायग्राम, जैसे ये है कोई कॉन्वेक्स मिरर, हमने इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका पोल है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बच्चों, तो रेस की पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, ऐसे। ठीक है, अब ये इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आएगी तो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि अगर इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग बैक साइड में ले जाएंगे तो ये बिल्कुल फोकस से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और पैरेलल आने की वजह से ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा पास हो रहा है जैसे कि वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे। पहला रे डायग्राम ये हो गया, ये बिल्कुल फिक्स है, जो भी रे डायग्राम है वो फिक्स है। जब भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से पास होता हुआ फील होगा, इमेजिन होगा। सेकंड यहां पे देखेंगे, ये जैसे
यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये इसका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे, बन गया ये कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे अगर कोई रेज प्रिंसिपल फोकस पे आए, ऐसे बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस पे, अगर रेज प्रिंसिपल फोकस पे आएगा, ये है प्रिंसिपल फोकस, तो रेज प्रिंसिपल फोकस पे अगर आ रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ा के देखेंगे, प्रिंसिपल फोकस से अगर ये पास हो रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट इसमें है थर्ड, जैसे ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे इस तरीके से। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रेज जा रही है इस तरीके से, अगर कोई रेज ऐसे आ रही है, इसको हम लोग आगे बढ़ा के देखेंगे, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बिल्कुल जा रही है, अंदर तो जाएगी नहीं क्योंकि इधर पे क्या है, पॉलिश है, तो ये अपने ही पाथ पे बैक हो जाएगा वापस, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा है कि जितने एंगल से रेज आती है उतने से ही वापस लौट जाती है। ऐसे रेज आ रही है, ऐसे जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये 45 डिग्री से आ रही है तो ये भी 45 डिग्री से वापस जाती है। बट अगर ये जो है बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आएगी तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जीरो हुआ तो सेम अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, वापस चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज क्या होता है, इस स्फेरिकल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये एक नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है और नॉर्मल पे रेज आएगी तो वापस चली जाएगी, जैसे इसमें हो रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग इस तरीके से रेज डालें ऐसे, ये है पोल, ये है फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे हमने इसको पॉलिश कर दिया है। अब देखिए बच्चों, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे जाए ऐसे, ये भी तो नॉर्मल बना रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है और नॉर्मल पे जब रेज आएगा तो वापस अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, तो वापस बैक हो जाएगा। तो ये है रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ब्रैकेट में यहाँ पे हमने लिखा है कॉनकेव मिरर। देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो दोनों टाइप के मिरर होते हैं, वो चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। लेकिन हम लोग यहाँ 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो बच्चों, इमेज के फॉर्मेशन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस पे है मिरर से, तो डिफरेंट डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दे, बहुत दूर रख दें, तो कहाँ पे इमेज बनेगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने रे डायग्राम देखा, रे डायग्राम के हेल्प से आज इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में ये है पोल और इसको बोलेंगे फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट का सेंस क्या है, बहुत दूर। ठीक, तो यहां से रेज क्या होंगी, ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रेज सेंटर और फोकस से नहीं जाएगी, जितनी भी रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होगी। बहुत दूर से रेज आ रही है तो वो बिल्कुल पैरेलल फील होता है, पैरेलल ही होते हैं। तो रेज यहां से अगर ऐसे आएगा और पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर किधर से पास होती है, इमेज रे डायग्राम में हमने देखा है कि पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। और यहाँ से अगर ये रेज ऐसे आ रही है और ये भी पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से। देखिए बच्चों, ये रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे मीट कर रही हैं। इमेज फॉर्मेशन में ये जानना जरूरी है कि रेज अगर पहले ही मीट कर गए तो इमेज नहीं फॉर्म होते, रेज जब रिफ्लेक्ट होकर मीट करते हैं वहां पे इमेज बनता है। तो बच्चों, ये चीज
रेज आकर के रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ये रेज कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा कि यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड है और एक रिफ्लेक्ट नहीं है, ये दोनों रेज यहाँ मीट कर गए तो इससे इमेज नहीं बनता। जब भी दोनों रेज रिफ्लेक्ट होंगी, एटलीस्ट 2 रेज, किसी भी इमेज को बनाने के लिए 2 रेज चाहिए और मोर देन 2 तो होते ही हैं, केवल कम से कम 2 रेज चाहिए। तो ये 2 रेज आए यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे मिल गए तो यहाँ पे बन गया इमेज। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगे, चाहे वो कॉनकेव में होंगे या फिर कॉन्वेक्स में होंगे, हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहला ये हुआ कि रिफ्लेक्ट होके कहाँ मीट कर रहे हैं, फोकस पे, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। सेकंड है कैसा बनेगा, ये बिल्कुल पॉइंट साइज है, डिमनिश, हाईली डिमनिश। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमनिश, हाईली डिमनिश्ड, बहुत ही छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज है इसलिए हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये उल्टा है कि सीधा है, लेकिन ये उल्टा ही होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर कॉनकेव के पास ले आएंगे तो हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि ये उल्टा है, क्योंकि ये भी बड़ा होने लगेगा और ये इधर चलने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, थर्ड पॉइंट में इनवर्टेड। कैसा है ये, उल्टा है, इन्वर्टेड है। और नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज फॉर्म हो रहे हैं ये रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। देखिए बच्चों, रियल और इमेजिनरी जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि रेज रियली मीट कर रहे हैं या फिर हम इमेजिन कर रहे हैं। यहां पे रेज देखिए रियली आके मीट कर रहे हैं, हकीकत मेरे लड़ करके मिल रहे हैं। तो जब भी रेज रियल में मीट अप करेंगे तो वहां पे जो इमेज होगा उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, रियल इमेज। तो बच्चों यहां पे हम लोग ये 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। सेकेंड पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है। एंड थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड, उल्टा है। और फोर्थ पॉइंट है रियल इमेज, ये इमेज कैसा है, रियल है, हकीकत में यहाँ रेज लड़ करके मिल रही है, इसलिए ये रियल इमेज फॉर्म कर रही है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, सी से दूर है, तो कैसा इमेज बनेगा। देखिए बच्चों, ये है कॉनकेव मिरर और ये इसका क्या है, पोल है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, सी से कुछ दूर, या हम ये भी कर सकते हैं इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, या फिर हम लोग बोलेंगे बियॉन्ड सी, सी से दूर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो एक रेज पैरेलल जाएगा, पैरेलल तो ऑलवेज जाएगा, हर एक इमेज फॉर्मेशन में रेज पैरेलल जाएगी ही जाएगी। तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होगा, इस फोकस पॉइंट से। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। और एक इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेज बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेज होती है वो नॉर्मल पड़ता है सरफेस पे, क्योंकि ये क्या है, सेंटर, और सेंटर ये एक रेडियस की तरह, रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल अपने ही पाथ को फॉलो करता हुआ, रिट्रेस करता हुआ वापस चला जाएगा। तो जब ये रिट्रेस करेगा तो यहाँ पे ये देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये इधर से लड़के वापस आया और ये भी लड़के वापस आया, ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट को बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देना है और ये बन गया इमेज। ठीक है बच्चों, अब ये इमेज फॉर्मेशन जो है इसके बारे में हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बिटवीन बन रहा है। एंड सेकेंड केस में ये इमेज कैसा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा है,
इमेज उससे छोटा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इमेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड। देखिए बच्चों, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो भी चीज होगी वो सीधा होता है, इरेक्ट होता है। बट जो भी चीजें अगर नीचे बन रही है उसको हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के विलो है, और प्रिंसिपल एक्सिस के विलो होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट 4th पॉइंट रियल है ये, क्योंकि रेज यहां पे देखिए रियली मीट कर रहा है। ये यहां से लड़के ऐसे वापस आए और ये ऐसे लड़के, और रियल में अगर रेज मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। तो बच्चों ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट बियॉन्ड सी। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, कैसा फॉर्म्ड होगा। तो यहां पे ये है कॉनकेव मिरर, इसके आउटर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। ये है इसका पोल, और ये है फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे। तो यहां से एक रेज पैरेलल जाएगा, और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होगा, इसके फोकस से पास होगा, और एक रेज इसके फोकस से जाएगा, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, और ये बन गया इमेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल इसके सेंटर पे बन रहा है। तो हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। ऑब्जेक्ट जब सी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज फॉर्म्ड एट सी। इमेज कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। सेकंड केस में कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, दिस इज इन्वर्टेड। एंड थर्ड केस में देखिए बच्चों, ये रेज रियल में आकर के मिल रहे हैं, ये रेज रियली मीटअप कर रहे हैं, तो ये इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। ये कैसा है, रियल इमेज। एंड फोर्थ देखिए बच्चों, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज जस्ट उसके नीचे बन रहा है, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल है, सेम साइज और हाइट। ठीक है बच्चों, इसके हाइट क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन में रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा। तो बच्चों ये है आपका एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, और ये है पोल, ये फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो एक रेज इसके पैरेलल आएगा, और ये पैरेलल रेज फोकस से पास होगा इस तरीके से। एक रेज यहां पे हम लोग फोकस से लेंगे, ये इसके फोकस से गया, और फोकस वाली रेज क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल हो जाती है, ये यहां पे आके मीट कर गए, तो ये बन गया इमेज। तो इस इमेज के बारे में हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो 4 पॉइंट क्या है, फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड एट या बियॉन्ड सी से दूर बनेगा। सेकंड, ये इमेज देखिए इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा इमेज है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के विलो है। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बच्चों। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट ये है कि ये इमेज रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे रेज रियली आके मीट कर रहे हैं, लड़ करके हकीकत में जा करके या मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इमेज कैसा है, रियल इमेज, रियल इमेज।
ठीक है बच्चों। और साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज देखिए, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है। तो हम ये कर सकते हैं बिगर देन या फिर इन लार्ज। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, इन लार्ज, इन लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। तो बच्चों ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, इसके फोकस पे। तो बच्चों फोकस से एक रेस तो पैरेलल जाएगा ये ऑब्जेक्ट से, और ये ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल जा रहा है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा, फोकस से, बिल्कुल यहाँ इस फोकस से पास होगा इस तरीके से। और एक रेज हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से, और ये क्या है, ये एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो नॉर्मल पे अगर कोई रेज आ रहा है, नॉर्मल से किसी एंगल पे आ रहा है, तो जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से ये क्या होगा, पास हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल हैं। और जो रेस पैरेलल होती है हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एट इनफाइनाइट ये कहीं मिल जाएंगे। तो इनफाइनाइट पे जब मिलेंगे तो ये बहुत बड़ा इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसके 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे बनेगा। एंड सेकेंड, हाईली लार्ज, हाईली इन लार्ज, बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है और इनफाइनाइट से अगर हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। एंड थर्ड केस, ये रेस रियली मीट करेंगे कहीं इनफाइनाइट पे, जहाँ भी हम एज्यूम कर रहे हैं जहाँ मीट करेंगे वो रियल में मिल रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ये रियल इमेज होगा। कैसा इमेज, रियल इमेज। एंड फोर्थ पॉइंट इज, ये कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के विलो हैं, जहाँ भी मीट करेंगे उस पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से हम लोग, तो ये क्या होगा, एक उल्टा इमेज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा। देखिए बच्चों ये है कॉनकेव मिरर और यहाँ पे ये है पोल, ये है इसका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो भी 5th पॉइंट डिस्कस किया है उन सब में देखा कि इमेज ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे हुआ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बिटवीन हुआ तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस पोल के टूवर्ड आ रहा था, मतलब मिरर के पास आ रहा था, तो इमेज भी भाग रहा था, इधर जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था, इनलार्ज होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही फोकस से आगे हम लोग बढ़ेंगे, इन बिटवीन पोल एंड फोकस यहां पे रखेंगे, तो देखिए इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो एक ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और पैरेलल रेज किधर से जाता है, इसके फोकस से पास होता है, कुछ इस तरीके से। और एक रेज हम लोग यहाँ पे इसके पोल पे ड्रॉ कर लेंगे, ये रेज ऐसे, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बना रहा है इस मिरर के साथ में, मतलब ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। और जितने एंगल पे ये रेज इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, तो ये रेज देखिए आगे डाइवर्स हो रहे हैं, कंटिन्यू ये जो है डाइवर्स हो रहे हैं, ये कभी भी मीटअप नहीं करेंगे, यहाँ पे कहीं मिलने का चांस नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल डाइवर्स होते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि इस रेज को आगे बढ़ा के देखें क्या कहीं ये मिल सकते हैं। तो इस रेज को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखेंगे इस तरीके से, ये रेज ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इस वाले रेज को भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो हमें ये देखने को मिल गया कि ये रेज यहाँ पे जाके मीट कर गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर,
मिरर के पीछे बन रहा है। और ये एक इमेजिन हम लोग कर रहे हैं, इमेजिन करके ऐसा डॉटेड लाइन से इमेजिन कर रहे हैं कि ये बैक साइड में बनेंगे, तो ये कैसा होगा, एक इमेजिनरी इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए बच्चों इसके बारे में लिखते हैं 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसा फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। एंड सेकेंड केस में ये देखिए बिल्कुल इरेक्ट है, सीधा है, तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। एंड थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग इनलार्ज बोलेंगे। कैसा इमेज है, इनलार्ज, इनलार्ज देन ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ कंडीशन, इसका फोर्थ केस क्या है, फोर्थ क्या होगा पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में बच्चों देखिए ये एक इमेजिनरी इमेज है, ये एक इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, ये रियल नहीं है, रियल में रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं, तो इमेज कैसा होगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज। तो बच्चों ये रहा आपका कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा और कैसा फॉर्म्ड होगा, और ये केस है कॉन्वेक्स मिरर का। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म करना है, तो कॉन्वेक्स मिरर ये बना लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये है इनर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया है, ये इसका क्या है, पोल, और ये है इसका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर है, इसके पोल से बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे। और ये पता है कि इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जितनी भी रेस चलेंगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो कभी भी पोल पे नहीं आएंगी डायरेक्ट, वो फोकस पे नहीं जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं जाएगी, वो जितनी भी रेज आएंगी वो सभी क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज आया, ये ऐसे, और एक रेज ये है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएंगे ये रेज, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो इन रेज को अगर हम लोग बैक लेके जाएं, क्योंकि ये यहाँ पे मीट नहीं करेगी, और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है जब मीट करती है तो वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, डाइवर्जिंग टाइप का हो रहा है, इनके बिटवीन क्या हो रहा है, बिल्कुल गैप बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी मिलने की नहीं। अगर ये पैरेलल होते तो हम एज्यूम करते हैं कि एट इनफाइनाइट ये मिल जाएंगे, बट ये पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पे डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है, ये कहीं मिलेंगे नहीं, तो एक एज्यूम करते हैं कि चलो इसके पीछे देखते हैं क्या होता है। तो आप इनको अगर बैक साइड में लेके जा रहे हो तो इस तरीके से देखिए, ये बिल्कुल इसके एक पॉइंट पे जाके मीट कर गए, तो जिस पॉइंट पे मीट करते ये फोकस होता है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस पे, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तो पहला पॉइंट इसमें इमेज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे फॉर्म होगा। एंड सेकेंड कैसा हो रहा है, बिल्कुल स्मॉल साइज का, डिमनिस है, बहुत छोटा है, यहाँ पे देखिए पॉइंट साइज हम कह सकते हैं, या हाईली डिमनिस, तो कैसा होगा, हाईली डिमनिस, इसका नेचर कैसा होगा, हाईली डिमनिस। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें, देखिए बच्चों ये जितने भी इमेज मिरर के बिहाइंड में होते हैं वो सभी इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इरेक्ट। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट, सीधा होगा। और 4 पॉइंट है कि ये इमेज क्या रियल में बन रहे हैं, नहीं, यहाँ पे रेज देखिए रिफ्लेक्ट होकर के मिल नहीं रहा है, हकीकत में ये रेज कहीं नहीं मिल रहे हैं, ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, बैक ले जा करके मिला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि हाँ यहाँ चलो पीछे करके देख लेते हैं कि क्या ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये ऐसा मिलता हुआ लग रहा है, तो ये रियल नहीं है, ये एक इमेजिन की हुई चीज़ है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो भी कैसा है, इमेजिनरी इमेज है, तो ये है एक इमेजिनरी इमेज। तो बच्चों ये है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय
कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज ऐसा फॉर्म होगा और ये 4 पॉइंट यहाँ पे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पे केवल 2 ही कंडीशन था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे थे, एक इनफाइनाइट पे और ये दूसरा है क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बिटवीन रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा और कैसा फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका पोल है, दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बिटवीन यहाँ कहीं रख रहे हैं। तो अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो रेज होंगी वो पैरेलल भी जाएगी, कुछ इसके सेंटर पे भी जा सकती है, फोकस पे भी जा सकती है और पोल पे भी जा सकती है। तो हम लोग एटलीस्ट 2 रेज ले करके इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेज पैरेलल आया और पैरेलल रेज किधर से पास होता है, इसके फोकस से, मतलब ऐसा अगर आप इनको बैक ले जाओगे तो फोकस पे लगेगा, ठीक है बच्चों। और सेकंड है इसका, ये इसके पोल पे, ये ऐसे आएगा इसके पोल पे और ये पोल, ये जो पॉइंट है ये इंसिडेंट पॉइंट है, मतलब ये नॉर्मल इस पे एक्ट करेगा। तो ये जितने एंगल से रेज आ रहा है उतने से ही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये नॉर्मल इसलिए है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके सेंटर से पास हो रहा है और सेंटर से कोई भी लाइन पास होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये हुआ रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, इसको आप आई और इसको आर नेम दे सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे ये रेज डाइवर्स हो रही हैं, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी और मीट नहीं होंगी तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इनको बैक करेंगे, इसको हमने बैक किया तो ये किधर गया, इसके फोकस पे, और इसको जब बैक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे पास हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये एक इमेजिनरी पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे और ये बन गया इमेज। तो बच्चों इसमें इमेज जो फॉर्म हो रहा है, कैसा फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर के पीछे, ठीक है बच्चों, ये इसका पोजीशन हो गया। एंड नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये कैसा इमेज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये रेस क्या है, इरेक्ट है, सीधा है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव में है। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव में जो भी चीज़ होंगी वो क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं, चाहे ये ऑब्जेक्ट देख लो चाहे ये आपका इमेज। तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा, इरेक्ट इमेज। तो ये हो गया इरेक्ट इमेज। एंड फोर्थ कंडीशन है इसमें कि क्या ये रियल इमेज है, नहीं, क्योंकि ये रेज रियली मीट नहीं कर रहे हैं, ये रेज रियली नहीं मीट कर रहे हैं, एक हम इमेजिन करके इनको बैक ले जा करके मीट करा रहे हैं। तो ये कैसा होगा, इमेजिनरी इमेज। तो बच्चों ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को देख लिया। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। देखिए बच्चों, साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग क्यों करेंगे, साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करते हैं इमेज के हाइट को, इमेज के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट हाइट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को, ये सब देखने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कि ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन को कैसे करना है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस पढ़ा है हमने कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये x और x डैश होता है और ये y और y डैश होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये इसका क्या है, ओरिजिन है, अगर ओरिजिन से राइट साइड में चल रहे हैं तो ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, इधर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से बिल्कुल जो मैथमेटिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वही है कि अगर आप ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे, नंबर लाइन पे भी आप ऐसे ही देखते हैं कि अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं तो वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अगर आप लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ये वैल्यू इधर की निगेटिव होगी। और अगर आप इस ओरिजिन के एबव में जा रहे हो तो ये भी सभी क्या होंगे, ये क्वाड्रेंट है
तो ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये अबव में आ रहे हैं। सेम एज अगर हम बिलो आ रहे हैं तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ये साइन कन्वेंशन है, इसका यूज हम लोग करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगर हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाएं इस तरीके से, ये एक कॉनकेव मिरर बना लिया यहाँ पे, ठीक। तो ये पोल जो होगा ये बिल्कुल इसके ओरिजिन पे आ जाएगा, और इस पोल से अगर ये सपोज करो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। मैं एक इमेज फॉर्मेशन बना रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रेज आई, रेज ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इसका फोकस है और ऐसे बिल्कुल फोकस से पास होगा। यहाँ पे ये इमेज ये फोकस से पास होगा, ये इसका सपोज करो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज जाएगी, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जाएगी और बिल्कुल ये इस पर नॉर्मली पड़ेगी, और नॉर्मल पड़ेगा तो ये बैक आएगा और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव में है, और एबव वाले सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो इसकी हाइट जो होगी वो क्या हो गई, पॉजिटिव। अब इसकी इमेज की बात करते हैं। इमेज इसके क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के विलो है, और विलो में आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव है, माइनस साइन लगा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज है ये क्या है, उल्टा है, और यहाँ पे ये निगेटिव साइन लगेगा। मतलब अगर इसको हम लोग ये बोले यच तो ये पॉजिटिव होगा, और ये आपका यच डैश है तो ये माइनस निगेटिव हो गया, माइनस लगा दिया हमने क्योंकि इसकी हाइट उल्टी है, ठीक। तो यहाँ पे ये निगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इधर का जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। सेम एज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज को v से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये इधर साइड में जा रहे हैं तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जो भी हमें देखना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। सेम एज अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें, मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स बना दिया, ये कॉन्वेक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। ये इस तरीके से ये हो गया कॉन्वेक्स, इधर की वैल्यू निगेटिव है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट तो यहीं पे होगा, इसमें भी सपोज करो ये जो है पोल और इनफाइनाइट के बिटवीन ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कैसा बनेगा, इधर से रेज आएगी ऐसे और इस पे रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, ये फोकस पॉइंट होगा, और यहाँ पे एक रेज इसके पोल पे आएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, इन दोनों को बैक ले जाएंगे तो यहाँ इमेज बनेगा। यही था, ठीक है बच्चों। अब इस केस में देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो पोल से बिल्कुल इधर जाएंगे तो ये निगेटिव साइन हुआ, तो इधर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू हो जाएगा। इस पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है इधर देखिए पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फोकल लेंथ अगर मेजर करेंगे यहाँ तक फोकस डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, प्लस एफ होगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस जो होगा इसका, कर्वेचर का जो रेडियस होगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो ऑल वैल्यूज विल कंसीडर एज अ पॉजिटिव व्हेन मूव टुवर्ड द राइट, ठीक है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे हाइट की बात करें तो इमेज की हाइट भी देखिए एबव में है, और एबव में हमने कंसीडर कर रखा है क्या, पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग चेक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फार्मूला। देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इमेज फार्मूला की जरूरत होगी, बिना इमेज फार्मूला के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ होगा वो हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इमेज फार्मूला में फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए बच्चों ये v क्या है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। एंड u क्या होगा, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड f क्या है, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ।
तो बच्चों ये है इमेज फार्मूला, जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के जो हाइट है या इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उनका कंपैरिजन, कि मतलब इमेज कितना बड़ा बन गया ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट कैसा था इमेज कैसा हो गया। और ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसका होता है, मिरर का होता है। मिरर ने किसी ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज बना दिया, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इट मीन्स द मैग्निफिकेशन इज द कंपैरिजन इन बिटवीन इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों इसको क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन को यम से डिनोट करते हैं। यम इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये निगेटिव साइन होगा यहाँ पे। एंड इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। देखिए बच्चों ये जो है इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज हाइट को h डैश से एंड ऑब्जेक्ट हाइट को h से। ये हो गया मैग्निफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये इमेज की डिस्टेंस है पोल से और ये किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो कहाँ से, पोल से ही मेजर करेंगे। और ये क्या हो गया, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये एक कंपैरिजन है कि कितना बड़ा इमेज बना या कितना छोटा इमेज बना इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है बच्चों, तो ये है मैग्निफिकेशन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखिए बच्चों फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये कोई कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर कोई रेस पैरेलल आ रही है ऐसे, तो पैरेलल रेस किधर से जाती है, फोकस से, ऐसे फोकस से पास हो जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये जो एंगल होगा थीटा सपोज करो, तो सेम एंगल ये भी होगा, क्योंकि ये क्या एक्ट कर रहा है, नॉर्मल एक्ट कर रहा है। ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 2 थीटा होगा। और ये 2 थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। क्यों होगा 2 थीटा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। दो पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो ये एंगल का सम, मतलब ये एंगल के इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको नेम दें यम और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसका नाम रख दें यन। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CNM। ठीक, CNM में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan थीटा। देखिए बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कि ये भी तो एक अल्टरनेट एंगल है, इसके साथ में अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर MN अपॉन NC। ठीक है बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि ये फोकस है और ये क्या है, n पॉइंट है। n और p बहुत ही क्लोजर हैं, ये एक दूसरे के पास हैं, तो हम ये कह सकते हैं p इज अप्रॉक्सीमेटली टू n। तो n को हम लोग p बना लेंगे। और tan थीटा फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एंगल, एक छोटे एंगल के लिए tan थीटा को tan थीटा ना लिख के थीटा लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा MN अपान इस NC को कर देंगे PC। ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वाले ट्रायंगल को देखेंगे, तो ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल MNF। इस वाले ट्रायंगल में tan लगाएंगे तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा MN अपान NF। अब n किसके अप्रॉक्सीमेटली है, P के। ठीक है बच्चों, और स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को क्या लिखेंगे, 2 थीटा। तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू
mn अपान pf। देखिए बच्चों ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है mn अपान pc। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू mn अपान pc इज इक्वल टू mn अपान pf। देखिए बच्चों यहाँ पे mn और mn कैंसिल हो गया। तो ये pc क्या है, पोल से सेंटर की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से इधर है तो इसको क्या यूज करेंगे, निगेटिव। अभी हमने साइन कन्वेंशन में देखा है कि इधर साइड में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हो गया 2 अपान माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपान एफ। देखिए पी एफ मतलब फोकल लेंथ, पोल से फोकल। सभी डिस्टेंस किधर से मेजर करना है, पोल से। तो पोल से ये जो फोकस तक पॉइंट है इनके बिटवीन डिस्टेंस फोकल लेंथ। और ये भी निगेटिव होगा, इधर है तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2f इज इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, अगर इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये इक्वेशन बनेगा फोकल लेंथ f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोकल लेंथ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि कोई लाइट किसी मीडियम में किस स्पीड से चल रहा है। अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डेंसिटी की तरह वर्क करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज अ लाइट डेंसिटी। ये क्या है, एक लाइट डेंसिटी है। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में एक लाइट डेंसिटी है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लाइट की स्पीड कैसे चेंज कर रहा है मीडियम। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों यहां पे 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर मीडियम से किसी मीडियम में एंटर कर रहा है तो वहां पे रिफरेंस पॉइंट बन जाता है एयर मीडियम। चलिए देखते हैं, जैसे ये है एयर है या फिर इसको हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं। और ये कोई दूसरा मीडियम है ग्लास, ये एक दूसरा मीडियम है ग्लास। तो बच्चों यहाँ पे लाइट रेज ऐसे इंटर कर रही है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में इस तरीके से ये इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, एयर में मैक्सिमम होगा और ग्लास में इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लास जो है एक सॉलिड मीडियम है और सॉलिड मीडियम में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। लाइट स्पीड जो है, लाइट की स्पीड वो कम हो जाएगी यहाँ पे। तो इनकी जो स्पीड है एयर से ग्लास में, जो ये कंपैरिजन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन एयर से करेंगे टू द मीडियम, किस पहला मीडियम एयर होगा, दूसरा मीडियम कोई भी होगा, ग्लास होगा, कोई भी सॉलिड हो सकता है या वाटर हो सकता है, लेकिन पहला मीडियम अगर एयर होगा और दूसरा कोई भी मीडियम होगा, अगर यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन करेंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है बच्चों, एयर में, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये बन गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे n1
N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एयर है पहला मीडियम और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है। तो ये हो गया N1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सपोज करो v। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपान v। बट अगर ये पहला मीडियम एयर ना होता, कोई भी होता है, जैसे ये ग्लास है और ये वाटर है, तो यहाँ एयर की बात नहीं है। इस केस में पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है और दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड क्या है, उनके कंपैरिजन करेंगे तो वो बन जाएगा आपका क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहाँ पे मीडियम चेंज होगा। पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, अदर देन कुछ भी हो। तो ये पहला मीडियम है, सपोज करो ये है ग्लास, ठीक। तो ग्लास से रेज ऐसे आ रही है, दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, ये कुछ इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो रही है। इसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लास सॉलिड है और सॉलिड से आ रहे हैं किसमें, रेयरर में, लिक्विड में आ रहे हैं। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर में जब भी इंटर करेंगे तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये क्या है, वाटर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर की बात नहीं है, फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है। फर्स्ट मीडियम जब एयर नहीं है तो इनके जो स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करेंगे उनको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों ये बन गया स्पीड ऑफ लाइट, ये v1 है और ये क्या है, v2 है। अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनको लिखेंगे क्या, 1n2, दिस इज मीडियम फर्स्ट, दिस इज मीडियम सेकंड, फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड। तो बच्चों ये बन गया 1n2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट v1 अपान v2। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ये भी जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1n2 इज इक्वल टू n2 अपान n1। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसका एब्सोल्यूट लिखूं, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये होगा n1 इज इक्वल टू v1 अपान c अपान v1, क्योंकि अब इसका कंपैरिजन हम एयर से करेंगे। और अगर इसका भी हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो इसको भी हम लिखेंगे n2 इज इक्वल टू c अपान v2, क्योंकि इसका भी कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, एयर से कर रहे हैं। अब इन दोनों की वैल्यू v1 और v2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो 1n2 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, c अपान n1 एंड दिस इज c अपान n2। तो यहाँ c से c कैंसिल होगा, 1n2 इज इक्वल टू n2 अपान n1। तो ये भी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हुआ, n2 अपान n1 विच इज इक्वल टू v1 अपान v2। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों नेम से ही पता चल रहा है रिफ्रैक्शन मतलब अगेन फ्रैक्शन होना। तो बच्चों यहाँ पे रिफ्रैक्शन किसका होगा, लाइट का। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे दो मीडियम है, ये कोई मीडियम है, सपोज करो ये एक एयर मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, और ये है वाटर, ये है वाटर, ये है मीडियम सेकंड। बच्चों हमें ये पता है कि एयर में क्या होता है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जो वाटर है, वाटर एक लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल एयर के कंपैरिजन में बहुत पास पास होते हैं। तो ये हमारा कैसा वर्क करेगा, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। ये कैसा है, रेयरर मीडियम है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये एक रेयरर मीडियम है, और ये है, ये आपका डेंसर मीडियम होगा, दिस इज डेंसर मीडियम। अब क्या होगा, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, ऐसे ऐसे लाइट रेज आ रही है इस पॉइंट तक, यहाँ तक आया। अब लाइट रेज तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करता है, तो क्या लाइट रेज को ऐसे ही इंटर करना चाहिए यहाँ पे, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट रेज थोड़ा सा इधर उधर डेविएट होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। और जैसे ही हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो है नॉर्मल से कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है। तो लाइट रेज जब दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, अब ये डेंसर मीडियम है तो इसके पास आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये लाइट रेज का जो डेविएशन है, इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
लाइट एक्चुअल में इसका पाथ ये था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया है, डेविएट हो गया है। द डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब इनके डेविएशन को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे मीडियम थोड़ा अपोजिट होता, सपोज करो कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वाटर है, ये वाटर मीडियम है, और ये है आपका ये एयर मीडियम है, इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो गया। लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है। अब क्या होगा कि ये रेयरर मीडियम है, ये कैसा है, रेयरर मीडियम है, और ये है डेंसर मीडियम। लाइट इस बार डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर कर रहा है फर्स्ट से सेकंड में। तो इसमें ये होगा कि लाइट रेज जो है वो नॉर्मल से फार अवे हो जाएगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इस मीडियम में। तो यहाँ पे ये लाइट रेज कुछ इस टाइप से फार अवे हो जाएगा। तो एक्चुअल पाथ तो इसका यही है, लाइट रेज को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रेज ऐसे ना जा करके अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया है। दिस डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब ये भी रिफ्रैक्शन है और ये भी रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होना, ठीक है। डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ में जो ये एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसमें भी यही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें भी यही होगा और इसमें भी यही है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहां पे भी ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है इसके भी कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉ के अकॉर्डिंग ये रिफ्रैक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे भी दो लॉज हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देखा था, दो लॉ। तो सेम एज यहाँ पे भी हमें दो लॉ मिलेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है फर्स्ट लॉ, जैसे देखिए ये है कोई दो मीडियम, दिस इज मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, ठीक है बच्चों। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब लाइट रेज यहाँ पे ऐसे इंटर कर रही है, ये लाइट रेज आ रही है और ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक्चुअल पाथ इसका ये है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इसमें जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इट मींस द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ये कंक्लूजन मिल रहा है कि साइन I अपॉन साइन R विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नेम से भी जानते हैं। क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे साइन I अपॉन साइन R विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा वो भी एक कांस्टेंट टर्म होगा। और n2 अपॉन n1 को हम लोग जानते हैं क्या, n से डिनोट करते हैं, विच इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये n1 और n2 अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट इनके रेशियो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय n। नाउ वी कैन राइट n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू, एज वी नो दैट, v1 अपॉन v2। ये भी हमें पता है कि इनके वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, v1 अपॉन v2। तो यहाँ से ये फर्स्ट लॉ आपको मिल गया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और उसका ये फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए बच्चों यहाँ पे ये इंसिडेंट रेज है
और ये रिफ्रैक्टेड रेज है और ये नॉर्मल है। अगर इन तीनों को देखें तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर कोई प्लेन आप पेपर यहाँ पे आप रख रहे हैं, ये कोई प्लेन है अगर, तो इस तीनों देखिए एक ही प्लेन में आ रहे हैं। ये इंसिडेंट रेज और ये आपका रिफ्रैक्टेड रेज और ये नॉर्मल, ये बोर्ड एक प्लेन है और ये सब देखिए एक ही प्लेन में है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये इनका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको कैसे लिखेंगे, इंसिडेंट रेज इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल all lie in same plane। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। देखिए बच्चों लेंस क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो लेंस एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक मिरर का कॉम्बिनेशन है। अगर दो कॉन्केव मिरर को कंबाइन कर दिया जाए इस तरीके से, इनका सरफेस बल्ज साइड आउटसाइड हो जाए और बाकी इनका जो इनर सरफेस है वो इनसाइड हो जाए, तो ये एक लेंस फॉर्म करता है। इस तरीके से बहुत तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। इनको ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा बना दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनमें दोनों साइड क्या होगा, केव में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लेंस। तो लेंस क्या है, एक्चुअल में लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ये मिरर के कंबाइन करके हम बना सकते हैं। या एक मिरर का जो सरफेस होता है उसको हम लोग किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ये है एक लेंस। तो बच्चों यहाँ पे लेंस को दो टाइप से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस। देखिए बच्चों कॉन्वेक्स और कॉनकेव में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इनको किस तरीके से अरेंज किया गया है। कॉन्वेक्स लेंस में ये जो एंड पॉइंट है, ये जो इनका एज है, ये किनारा जो है, यहाँ पे ये थिक होता है और यहाँ पे ये थिन होता है, यहाँ पे ये पतला होता है और ये बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसका वाइड होता है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव के केस में क्या होगा कि इसके कॉर्नर जो होंगे वो वाइड होंगे और इनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, थिन होगा, यहाँ पतला होगा और इसके किनारे ये चौड़े होंगे। तो इस तरीके के लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस और इस तरीके के लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लेंस के केस में एक ये है कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, और यहाँ पे ये है एक कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ये चीज़ ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो कॉमन है जो हमने मिरर के केस में देखा था, सेम एज यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है जिस पॉइंट से रेज बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाए, ऐसे कोई डेविएशन ना शो करे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से रेज ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाए, तो ये है क्या, इसका ऑप्टिकल सेंटर। देखिए बच्चों अगर हम इसको एक सर्कल बनाएं, इसको एक ऐसा सर्कल बनाएं ऐसे, और इसको भी लेके एक सर्कल बनाएं, तो यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, एक इस वाले सरफेस को लेके बन रहा है, एक इस वाले सरफेस को लेके बन रहा है। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे दो सरफेस है तो दो इसके सेंटर भी होंगे, तो इसके सेंटर को C1 और इधर पे C2। ठीक है, दो इसमें क्या होंगे, ऑप्टिकल सेंटर होंगे, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ऑप्टिकल सेंटर ये है। सेम एज अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें, इसको भी एक सर्कल बनाएं इसे, और यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएं, तो इसमें भी ये होगा C1 और ये होगा C2, दो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे भी फॉर्म होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर रेज इधर से जा रही है, ऐसे रेज जा रही है, तो ये क्या होगा, ये मीडियम चेंज हो रहा है, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो रेज अपने पास से डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पे रेज कैसे डेविएट होगा, इस तरीके से ऐसे,
और ये पॉइंट इसका क्या होगा, फोकल। ठीक है, ये इसका फोकस पॉइंट है और ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 फोकस होगा और 2 फोकल लेंथ भी होंगे। अगर रेज यहाँ से आ रहा है, सपोज करो रेज ऐसे आ रहा है, तो ये रेज डेविएट होकर के ऐसे जाएगा, तो ये फोकल लेंथ यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, रेज अगर इधर से जा रहा है तो ये फोकल लेंथ इसका ये हो गया f2, और रेज अगर इधर से आ रहा है तो ये इसका फोकल लेंथ f1 हो गया। सेम इस केस में अगर रेज ऐसे जा रहा है तो ये डेविएट इधर होगा, इनको हम लोग बैक ले आएंगे, ये जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको बोलेंगे f1। अगर रेज इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे रेज आ रहा है और ये यहाँ से डेविएट होगा कुछ इस तरीके से, इनको अगर बैक लेके जा रहे हैं कुछ ऐसे होगा, तो इनको बैक लेके जाएंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको बोलेंगे f2। तो बच्चों यहाँ पे 2 फोकल लेंथ हैं और 2 इसमें ऑप्टिकल सेंटर भी हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम बाय लेंस। लेंस से रे डायग्राम देखना है हमें, तो यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स को देखेंगे फिर कॉनकेव को देखेंगे। तो यहाँ पे रे डायग्राम फर्स्ट, जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है और यहाँ पे ये C1 है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। ठीक है बच्चों, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा ऐसे, तो ये रिफ्रैक्ट होके इस फोकस से होके पास होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका पहला रे डायग्राम। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड के केस में सपोज करो कि ये है लेंस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है f1 और ये इसका C1 है, सेम एज यहाँ पे ये है f2 और ये है C2। बच्चों अगर कोई रेज फोकस से होके आएगा, ऐसे ये फोकस है, इस फोकस से आएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर के ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी रेज अगर फोकस से आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा और इस फोकस से आएगा तो इधर पे पैरेलल हो जाएगा। एंड थर्ड में हम लोग देखेंगे, थर्ड रे डायग्राम में कोई अगर कोई रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो क्या होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। बच्चों अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज जाता है तो वो बिल्कुल बिना डेविएट हुए स्ट्रेट निकल जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जाएगी तो क्या होगा, ये कोई लेंस है इस तरीके से और ये इसका फोकस पॉइंट है f1 और ये है f2 और ये इसका है C2 और ये है इसका C1। ठीक है बच्चों, अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ऐसे यहाँ से जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से इस पे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये रेज क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्ट होगा और ये इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से ये बेंड हो गया, ये इस टाइप से इधर निकल गया। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम बाय लेंस, और ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। तो बच्चों यहाँ पे कॉनकेव लेंस में रे डायग्राम कैसे होगा, जैसे ये कॉनकेव लेंस है इस तरीके से, ये कॉनकेव लेंस है। तो बच्चों यहाँ पे ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका है फोकस f1 और ये है f2, इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और इसका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1। ठीक है बच्चों, अगर कोई रेस ऐसे पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से और इसको हम लोग बैक लेके आएंगे और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फोकस, ये है इसका C1। ठीक है बच्चों, सेम एज अगर यहाँ पे भी हम फोकस से पास कराएंगे तो ये भी जो है अगर यहाँ से भी हम लोग पैरेलल ले आएंगे तो ये भी जो है रिफ्रैक्ट ऐसे होगा और बैक ले जाएंगे तो इसके फोकस पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है सेकंड में रे डायग्राम में, अगर लेंस ये है इसका f1 और ये है f2, ये है C2 और इधर है C1। ठीक है बच्चों, अब की बार रेस अगर यहाँ पे इसके फोकस पे जा रहा है, सपोज करो ये फोकस से जा रहा है ऐसे, ठीक है,
ये फोकस पॉइंट है, फोकस से रेज जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है थर्ड, दिस इज F1, F2, C2 एंड C1। अगर रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बिल्कुल बिना डेविएट हुए पास हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, सेम एज हम लोग कॉनकेव के लिए भी देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट का बहुत ही अहम रोल होता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसी बेस पे इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, और यहाँ पे रेज ऐसे आ रही है पैरेलल, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से रेज क्या होंगी, पैरेलल आएंगी, और ये सभी आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये रेज इस पॉइंट पे मिल रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस फोकस पे। तो इनके बारे में हम लोग 4 पॉइंट वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है इमेज फॉर्म्ड एट एफ, कहाँ पे, फोकस से फॉर्म्ड होगा। सेकेंड बच्चों यहाँ पे जो इमेज है वो बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज में। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल स्मॉल पॉइंट साइज में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों ये बिल्कुल इन्वर्टेड है। अगर ये थोड़ा सा हम लोग और आगे आएंगे तो देखेंगे कि इमेज उल्टा दिखने लगेगा, क्योंकि ये एक पॉइंट साइज है, ये हमें ऐसे क्लियरली दिखता नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये एक इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज है। ठीक है बच्चों। एंड फोर्थ पॉइंट, ये एक्चुअल है, रियल है या फिर इमेजिनरी है। देखिए बच्चों यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट कर रहा है, हकीकत में ये रेज मिल रही हैं। अगर रेज ये एक्चुअल में मिल रही होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है बच्चों। तो ये एक ऐसा इमेज है, ये एक रियल इमेज है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C1 और 2F1। ठीक है बच्चों, C1 या 2F1 की से दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका ये फर्स्ट फोकस होगा, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसी को बोलते हैं क्या, 2F1। ठीक है बच्चों, ये F1 का जस्ट 2 गुना होता है, फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, तो इसको F1 2F1 बोल सकते हैं। ये होगा आपका F2, और यहाँ पे ये है 2F2। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1 या C1 या फिर 2F1 के बियॉन्ड, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ से रेज अगर आएगी तो एक रेज ऐसे पैरेलल आएगी, और पैरेलल रेज किधर से होकर जाती है, इसके फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग देख लेते हैं। तो एक रेज यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होगी, और ये जा करके यहाँ पे मीट कर गया। यहाँ पे ये इसका क्या है, F2 है, और ये इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों। आप एक रेज यहाँ से भी ले सकते हैं इसके फोकस से। अगर रेज फोकस वाली लेंगे तो ये फोकस के लिए रेज ऐसे आएगी और ऐसे पैरेलल होगी और यहीं मीट कर जाएगी। चलिए एक रेज ले लेते हैं। ये रेज यहाँ से फोकस से आई और आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल यहाँ से ऐसे पास हो गई। तो बच्चों ये रेज क्या कर रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, पहला केस, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन F2 एंड 2F2, ये है 2F2। ठीक है बच्चों, इसको C2 बोलते हैं, ये 2F2, इन दोनों के बिटवीन इमेज फॉर्म्ड होगा। ठीक है। सेकेंड देखिए बच्चों, यहाँ पे इमेज कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा है। तो इमेज
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड। देखिए बच्चों यहाँ पे रेज रियली मीट कर रहा है, ये रेज रियली आकर के मिल रहे हैं तो रियल इमेज होगा। कैसा होगा? रियल इमेज। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देखिए बच्चों ये रेज जो इमेज फॉर्म कर रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो इमेज है तो वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा इमेज बनेगा। तो ये है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1, या इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ठीक है बच्चों। तो यहां पे ये है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ये F1 है और ये इसका 2f1 या फिर इसको C1 भी बोलेंगे। ठीक है, ये C1 भी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा? ये है इसका F2 और ये है 2f2 जिसको हम लोग C2 बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये रेज ऐसे पैरेलल आएगा और पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से होके पास होगा? इसके फोकस से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये ऐसे और बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, और ये इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हुआ है उसके बारे में हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इमेज फॉर्म्ड एट F2 या फिर इसी को 2f2 या फिर इसी को बोलेंगे C2। ठीक है बच्चों। एंड सेकेंड केस में देखिए बच्चों ये रेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इरेक्ट है, सीधा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ये उल्टा है। तो ये कैसा होगा? इन्वर्टेड इमेज। एंड थर्ड पॉइंट, देखिए बच्चों ये रेज रियली मीट कर रहे हैं, सभी यहाँ पे आकर के हकीकत में मिल रहे हैं, तो कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज। एंड फोर्थ पॉइंट, जितने साइज का जितना हाइट इसके ऑब्जेक्ट का था सेम हाइट का यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज का यहाँ पे इमेज भी फॉर्म हो। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन 2f1 एंड f1। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बिटवीन में प्लेस किया जाता है तो इमेज कैसे फॉर्म होगा? देखिए बच्चों ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ये है F1 और ये है इसका 2f1 जिसको आप लोग C1 भी बोल देंगे। सेम एज यहाँ पे भी ये F2 और ये हो गया C2 मीन्स 2f2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बिटवीन ऐसे, तो एक रेज ऐसे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर से जाता है? फोकस से, ऐसे निकल जाएगा। और एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और यहाँ पे जाकर के इमेज फॉर्म कर लिया, गेट इसमें डेविएशन नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस इमेज के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? 4 पॉइंट। तो फर्स्ट ये होगा कि ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 के बाहर, 2f2 से दूर। एंड सेकेंड केस रियल इमेज है क्योंकि ये रेज रियली मीट कर रहे हैं, हकीकत में यहाँ मिल रहे हैं। एंड थर्ड केस इनलार्ज देन ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है बच्चों। एंड इन्वर्टेड, फोर्थ पॉइंट इन्वर्टेड इमेज, यहाँ पे इमेज कैसा है? उल्टा है। देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट है और ये एबव में है तो ये पॉजिटिव में है, ये मतलब सीधा है, और यहाँ पे ये क्या है? उल्टा है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट f1। अगर ऑब्जेक्ट को f1 पे रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? देखिए बच्चों ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका f1 है और ये इसको बोलेंगे 2f1 या फिर C1। यहाँ पे हो जाएगा ये f2 और इसको बोलेंगे 2f2 या फिर C2। ठीक है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे है ऐसे,
तो यहाँ से एक रेज ऐसे आएगा पैरेलल, और पैरेलल रेज किधर से जाएगा, इसके फोकस से, बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा। और इसके ऑप्टिकल सेंटर का रेज विदाउट डेविएशन ये बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो बच्चों देखिए ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रेज अगर है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इनफाइनाइट पे जाकर के मीटअप होंगे, इनफाइनाइट पे जाकर के ये मिल जाएंगे। तो इनफाइनाइट पे इमेज भी फॉर्म होगा, और अगर इनफाइनाइट पे होगा तो वो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मिलाओगे तो ये बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इमेज कहाँ बना, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। एंड सेकेंड कैसा, रियल इमेज, क्योंकि ये रियली कहीं ना कहीं मीट करेंगे। एंड थर्ड हाईली इनलार्ज। एंड फोर्थ इन्वर्टेड, यहाँ पे ये उल्टे इमेज बनाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। देखिए बच्चों ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको बोलेंगे F1, और ये इसका क्या है 2F1, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो ये हो गया F2 और इसको बोलेंगे 2F2। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है इन बिटवीन। तो एक रेस पैरेलल जाएगी ऐसे, और पैरेलल रेस किधर से रिफ्रैक्ट होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होके पास होती है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ये बिल्कुल डाइवर्स हो रहे हैं, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये ऐसे फैलते हुए चले जा रहे हैं। तो हम लोग इनको बैक साइड में लेके जाएंगे, और बैक साइड में ले करके आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा, और ये पॉइंट है, ये बन गया इमेज, ये इमेज बन गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये इमेज कैसा है, हाईली इनलार्ज है, ठीक। तो ये बन गया आपका बियॉन्ड इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1, इस 2F1 के बियॉन्ड है। एंड सेकेंड ये रियल में नहीं मिल रहे हैं, रियल में तो इधर जा रहे हैं, बट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं बैक साइड में, तो ये हो गया इमेजिनरी इमेज, ठीक है बच्चों। एंड थर्ड इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बन रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव में है। एंड फोर्थ हाईली इनलार्ज, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया, अब क्या करना है, कॉन्केव लेंस से देखना है। तो पहला देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस को कुछ इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये इसका F1 है, और इसको बोलेंगे 2F1 या फिर C1, और यहाँ पे ये है F2, और ये है 2F2, इसको बोलेंगे C2, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो सभी रेज जो भी इनफाइनाइट से आती हैं वो क्या होती है, पैरेलल, और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती हैं कि इनको अगर हम आगे देखें तो ये कहीं मीटअप नहीं करेंगी, और बैक ले आएंगे तो ये किसी पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगी। तो ये भी यहाँ से आकर के इस पॉइंट पे मिल गया, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया इस पॉइंट पे F1 पे, ठीक है बच्चों। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट F1, इस F1 पे। एंड कैसा हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, एंड थर्ड पॉइंट, देखिए बच्चों ये जो इमेज है पॉइंट साइज है, और पॉइंट साइज इमेज को ये कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है कि ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, बट जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को पास में ले आएंगे तो हमें ये क्लियर समझ में आता है कि ये कैसा है, इरेक्ट इमेज है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको बोलेंगे ये कैसा इमेज है, ये इरेक्ट इमेज है। तो ये है इरेक्ट इमेज,
ठीक है बच्चों। एंड फोर्थ, देखिए बच्चों ये रेस रियल में मीट नहीं कर रहे हैं, ये आगे जाकर के कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो रियल में मीट नहीं कर रहे हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी इमेज। ये एक इमेजिनरी है, ये ऐसा एक्चुअल में नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन टू F1 एंड F1। टू F1 और F1 के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा और कैसा फॉर्म होगा। तो बच्चों ये है आपका कॉनकेव लेंस और यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका है, ये है F1 और ये है 2F1। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है और ये है F2 और ये है 2F2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए एक रेस पैरेलल जाएगा और पैरेलल रेस रिफ्रैक्ट होकर के इस तरीके से जाता है कि अगर हम इनको बैक ले आते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि ये किसी पॉइंट से जा रहे हैं और ये पॉइंट है F1। ठीक है बच्चों, और एक रेज यहाँ पे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, बिल्कुल इस तरीके से, ये ऑप्टिकल सेंटर से रेज यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से रेज ये गई और ये दोनों रेज आगे डाइवर्स होने के बाद कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक, तो हम इनको बैक ले आ रहे हैं और बैक ले आएंगे तो ये इस पॉइंट पे मिल गया और इमेज फॉर्म हो गया इन बिटवीन F1 एंड O। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बिटवीन होगा। एंड कैसा होगा, इमेज इरेक्ट, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधा इमेज है और साइज इसका क्या है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा। एंड फोर्थ, ये देखिए बच्चों रियल में मीट नहीं कर रहा है, रेज यहाँ पे रियल नहीं मीट कर रहे हैं तो हम इनको इमेजिनरी इमेज कहेंगे। ये कैसा है, इमेजिनरी इमेज। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों लेंस का फार्मूला क्या है और उसका मैग्निफिकेशन क्या है उसे समझते हैं। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ पे v क्या है, इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये इमेज फार्मूला 1/v माइनस 1/u एंड 1/f, इसमें u, v एंड f ये जो दिया है इनकी वैल्यू हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, और जैसा साइन कन्वेंशन हम लोगों ने यूज किया है मिरर के केस में सेम एज हम लोग यहाँ लेंस के केस में यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव और निगेटिव कैसे चूज करना है, विच फोकल लेंथ विल चूज। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है ये और ये है आपका F1 और ये है F2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रेज अगर ऐसे जा रही है तो ये रेज इधर से आफ्टर रिफ्रैक्शन इस फोकस से पास होगा, तो ये फोकल लेंथ हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, तो रेज ऐसे आई ऐसे गई, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ को क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बट कॉनकेव लेंस के केस में क्या करेंगे, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक, अब कॉनकेव लेंस में रेज ऐसे आएगी और ये रिफ्रैक्ट हो जाती है ऐसे, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को तो कट नहीं करेगी, तो हम इनको बैक ले आते हैं और ये होता है इसका फोकस। तो बच्चों यहाँ पे फोकस देखिए, तो ये क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो निगेटिव और पॉजिटिव हम लोग ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केस में लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इनका रेशियो है इमेज हाइट
टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज और ऑब्जेक्ट के जो हाइट हैं उनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और मिरर के केस में निगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू वी अपान यू इज इक्वल टू एच डैश अपान एच। तो बच्चों ये जो कंपैरिजन है इनके हाइट का या इनके इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब कि ये लेंस कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड किया, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बना दिया या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना छोटा कर दिया, या कोई ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी डिस्टेंस पे था और कितनी डिस्टेंस पे उसने उसका इमेज फॉर्म किया, इस कंपैरिजन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस का क्या पावर होता है। देखिए बच्चों, पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड पावर। किसी लाइट रेज को लेंस कितना कन्वर्ज कर पाता है या फिर कितना वो डाइवर्ज कर पाता है, ये उसका पावर होता है। देखिए बच्चों, जैसे ये एक लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस पे जब भी कोई रेज ऐसे पड़ता है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये बिल्कुल इस तरीके से डाइवर्स हो जाता है। ये इसका डाइवर्जन है, कितना एंगल इसने डाइवर्स किया। हम सपोज कर लें कि यहाँ पे डेल्टा एंगल इसने डाइवर्स किया है, ठीक। सेम एज अगर हम लोग यहाँ पे ये एक दूसरा लेंस ले कॉनकेव के लेंस केस में, तो यहाँ पे देखिए ये रेज ऐसे आएगी और ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। अगर हम इनको बैक ले आएंगे तो ये इसका फोकस पॉइंट हुआ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये इसका डाइवर्जन है, एक्चुअल में इसका पाथ ये था बट अपने पाथ से वो कितना डाइवर्स हो गया, ये इसका क्या है, पावर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इस एंगल को मेज़र कर लें तो हम इस एंगल को पावर कह सकते हैं, क्योंकि ये जितना हाई पावर का होगा उतना ज़्यादा एंगल यहाँ पे बेंड होगा, ये रेज उतना ज़्यादा डाइवर्स होगा। तो इस केस में हम लोग फाइंड करते हैं पावर का डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको एक यूनिट हाइट लें 1, ठीक, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, आप 1 मीटर ले लें, और ये है ऑप्टिकल सेंटर और ये है फोकल पॉइंट, तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, फोकस होगा। देखिए बच्चों, ये अगर डेल्टा है, ये डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल का ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम एक रूल लगा दें टैन का, तो ये है, इसका नेम कर लो m। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, टैन इन ट्रायंगल MOF में अगर हम लोग टैन रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा टैन डेल्टा इज इक्वल टू MO अपान OF। ठीक है बच्चों, MO क्या है, ये परपेंडिकुलर है, OF क्या है, इसका ये बेस है। फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए हम लोग टैन को छोड़ देंगे, केवल यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू MO की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यूनिट है, 1 मीटर है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई OF क्या है, इसका फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड है। हमने आपको साइन कन्वेंशन में बताया कि इस साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे फोकल लेंथ F। तो बच्चों ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को तो हम लोग पावर कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बाय लेंस। तो लेंस ने कितना एंगल डेविएट किया, इसको पावर बोलेंगे। हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं P से, विच इज इक्वल टू F। ठीक है बच्चों, अब ये पावर का फार्मूला हो गया 1/F, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। देखिए बच्चों, 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसको हम 1 डायोप्टर बोलेंगे, मीन्स पावर P इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो बच्चों ये है 1 डायोप्टर।
तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।